मर्सिडीज़ जानी जाती है अपनी लग्जरियस किस्म के इंटीरियर एक्सटीरियर की वजह से, बहुत ही ऑसम राइड क्वालिटी की वजह से। लेकिन इसके साथ साथ मर्सिडीज़ की गाड़ियों में कुछ ऐसे फ़ीचर्स हैं जो कि आपको ऐड करवाने के लिए मज़ीद पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि वो प्रीमियम फ़ीचर्स होते हैं, जैसे कि प्रीमियम साउंड सिस्टम, एम्बियंस लाइट्स, मेमोरी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हीटेड सीट्स, इसके साथ साथ पावर टेलगेट। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, 360 व्यू कैमरा, रेडार वगैरह। ये सारी वो ऑप्शंस हैं जो कि आप मर्सिडीज़ की अगर किसी भी गाड़ी में ऐड करवाते हैं तो आपको ठीक ठाक हैफ्टी अमाउंट पे करनी पड़ती है। और आज की वीडियो में जो गाड़ी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उस गाड़ी के अंदर ये सारी की सारी ऑप्शंस पहले से प्री इंस्टॉल्ड हैं, और वो गाड़ी है ये 2020 मॉडल मर्सिडीज़ E200 EQ बूस्ट AMG पैकेज के साथ। और अगर इस गाड़ी की प्राइस की बात करते चलें तो ये 3.5 करोड़ रुपए की यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहें, तो आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर्स के नंबर्स दिए गए हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की दो ब्रांचेज़ हैं। एक तो ये वाली है जिस पर यह गाड़ी इस वक्त मौजूद है, जो कि सैगल मोटर्स के नाम से है। आप रावलपिंडी सदर में मोनाल से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो राइट साइड पर आपको ये ब्रांच नज़र आ जाएगी सैगल मोटर्स के नाम से। दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर है, DHA फेज 2 गेट 1 के अपोजिट साइड पर, सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें, ये गाड़ी आपके लिए वहां पर अवेलेबल हो सकती है। आपकी स्क्रीन पर नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। सो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले और इस गाड़ी की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने से पहले मैं आपको दिखा दूं इस गाड़ी की चाबी। सो हमारे पास यहाँ पर एक मर्सिडीज़ की सिग्नेचर स्टाइल के अंदर की होती है, रिमोट की फॉब आपको इसके साथ मिलती है, जो कि न्यू वाली शेप के अंदर है। ये मेटालिक फिनिश के अंदर होती है। करंटली इसके ऊपर तो ये कार्बन फाइबर फिनिश के अंदर कवर है। सो ऑप्शंस की अगर बात करें तो लॉक है, अनलॉक है और बूट ओपनर है। और क्योंकि ये गाड़ी जो है पावर टेल गेट के साथ है, तो आप चाबी से इसका बूट ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। सो चलिए आगे चलते हैं और इस गाड़ी को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ जल्दी से और अंदर आते हैं। स्मार्ट एंट्री सिस्टम तो ऑब्वियसली इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता ही है, और इसके चारों दरवाज़ों के ऊपर आपको सेंसर्स मिलते हैं। तो जिस भी दरवाजे पर आप हाथ लगाएंगे, गाड़ी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्राइवर साइड पर आपको वो सेंसर मिलेगा। सो अंदर जब आप गाड़ी के आएंगे तो आप देखेंगे कि गाड़ी का इंटीरियर इमैक्युलेट कंडीशन के अंदर है, जैसा कि एक्सटीरियर गाड़ी का बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये गाड़ी ग्रेड वाली गाड़ी है, 4 ग्रेड है इस गाड़ी का। दैट मीन्स के स्क्रैच लेस कंडीशन के अंदर है। और ऑब्वियसली क्योंकि इसकी पूरी की पूरी गुज़िश्ता हिस्ट्री मौजूद है कि किस कंडीशन में ये जापान से इंपोर्ट हुई है पाकिस्तान के अंदर, और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हैसल फ्री किस्म की व्हीकल है ये। अच्छा, इंटीरियर की लुक्स की अगर बात करते चलें तो फर्स्ट लुक में आपको इसका इंटीरियर जस्ट लाइक अ वाव नज़र आएगा, क्योंकि दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत है, प्लस कंडीशन इसकी ऐसी है, मज़े की है कि आप इसके अंदर बैठकर एग्जैक्टली इंजॉय करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मज़े की मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं, और इस गाड़ी के अंदर आपको 4 वे इलेक्ट्रिकल लंबा स्पोर्ट भी मिलती है ड्राइवर सीट के अंदर। मज़े की चीज़ ये है कि इसकी जो लंबा स्पोर्ट है वो एयर कुशन वाली है, वो सिंपल इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाली नहीं है। एयर कुशन वाली लंबा स्पोर्ट सुपर कम्फी होती है, और आपकी बैक की पोस्चर के हिसाब से वो खुद को एडजस्ट करती है, जिसकी वजह से आपको एक डिफरेंट किस्म का ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। और क्योंकि इस गाड़ी के अंदर बकेट सीट्स हैं, तो आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल पर होगा इस गाड़ी का। सो वीडियो में आगे चलकर इन चीज़ों को हम डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे। पहले तो मैं आपको इस गाड़ी के इंटीरियर का एक वाइड व्यू दिखा देता हूं, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और नो डाउट कि ये गाड़ी टेक्नोलॉजी का एक शाहकार है, और हर एक चीज़ इसके अंदर प्रॉपर तरीके से मौजूद है। सो स्टार्टअप इसका कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। अब क्योंकि ये EQ बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ व्हीकल है, तो सुपर स्मूथ तरीके से स्टार्ट होती है। ये काइंड ऑफ माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होती है जो कि मर्सिडीज़ की व्हीकल्स में यूज़ की जाती है। सो लाइट्स को ऑन कर लेते हैं और इसकी हाई बीम्स को ऑन कर लेते हैं, और इसके साथ साथ मैं इसकी हैज़र्ड लाइट को भी ऑन कर लेता हूँ। और अब हम आते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ। सो गाइस, एक्सटीरियर की अगर बात करते चलें तो हमेशा मैं जब भी गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करता हूँ, स्टार्ट हेडलाइट से ही लेता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि फ्रंट फेस में हेडलाइट वो वाहिद चीज़ है जिसकी वजह से गाड़ी की पूरी लुक्स या तो अच्छी लगती है या बुरी लगती है। अगर इस केस में हम देखें तो इस गाड़ी की हेडलाइट्स ना सिर्फ बहुत ही अग्रेसिव किस्म की हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, बल्कि इनके अंदर पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का भर भर का यूज़ किया गया है। कंप्लीट LED लाइट्स इसमें आपको दी जाती हैं। ये इंटेलिजेंट प्रोजेक्टर लाइट्स होती हैं जो कि ऑटो लेवलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं, और इसमें ये मल्टी बीम लेज़र प्रोजेक्टर लाइट्स यूज़ की जाती हैं। यहाँ पर आपको ये मल्टी बीम LED का
बैज भी नज़र आ रहा होगा, मर्सिडीज़ बेंज की ब्रांडिंग आपको नज़र आ रही होगी। और ओवरऑल इस गाड़ी की जो लाइट्स का इनसाइड वाला पोर्शन है वो काइंड ऑफ ब्लैक आउट किया हुआ है, जिसकी वजह से लुक्स और भी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। और इन्हीं लाइट्स के साथ मैचिंग ग्रिल आपको ब्लैक कॉम्बिनेशन में मिलेगी, जो कि पियानो ब्लैक है और काफ़ी मज़ेदार लुक्स ये गाड़ी को प्रोवाइड करती है फ्रंट साइड से। और यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा और न्यू वाले मर्सिडीज़ के बैज के साथ। इसके साथ साथ क्रोम का भी यूज़ फ्रंट साइड पर आपको देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी फीचर्स के अंदर कैमरा तो आपको फ्रंट पर दिया गया ही है, लेकिन फ्रंट पर आपको पार्किंग सेंसर्स भी इस गाड़ी में मिलते हैं। और वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर ये एयर डक्ट इसके बम्पर में भी इंस्टॉल्ड है, इसके ऊपर भी इंस्टॉल्ड है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसके फेक हैं, ये कोई रियल एयर वेंट्स नहीं हैं। सो ये थोड़ा कॉस्मेटिक्स वगैरह के लिए और लुक्स में मज़ीद इजाफे के लिए ऐड किए हुए हैं। इसके साथ साथ न सिर्फ इस गाड़ी में फ्रंट व्यू कैमरा है, बल्कि ये वाली गाड़ी कंप्लीट 360 व्यू कैमरा सिस्टम के साथ आपको मिलेगी, जो कि एक एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर होता है और वो इस गाड़ी के अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप इधर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास आते हैं 19 इंचेस के मल्टी स्पोक लाइट वेट अलॉय रिम्स, जो कि काफ़ी अच्छी हालत के अंदर हैं। और इनके ऊपर आपको एक तो मर्सिडीज़ की ब्रांडिंग मिल जाएगी और इसके साथ साथ इनका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का है। ये टू टोन कॉम्बिनेशन में सिल्वर और ग्रे फिनिश के अंदर काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और इसका टायर इसके ऊपर काइंड ऑफ ब्रांड न्यू टायर इंस्टॉल्ड है। और अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूँ तो ये है जी 245/40 19 इंचेस इसके रिम्स का साइज़ है। उसके अलावा क्योंकि मर्सिडीज़ मल्टी लिंक सस्पेंशन यूज़ करती है, जिसकी वजह से इसकी राइड क्वालिटी तो आप किसी भी दूसरी गाड़ी के साथ कंपेयर या मैच नहीं कर सकते। इनका अपना ही एक राइडिंग स्टाइल होता है और बहुत ही मज़े की राइड क्वालिटी ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है। साइड मिरर्स की बात करें तो ये डोर माउंटेड नहीं है, पिलर माउंटेड हैं, लेकिन इसके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम मिल जाएगा, ये हीटेड होते हैं। इसके अलावा एलईडी इंडिकेटर है, 360 व्यू कैमरा सिस्टम है और रिट्रैक्टेबल और इस तरह की चीज़ें तो आपको इसमें मिल ही जाती हैं। पीछे अगर आप आएंगे तो टू टोन कॉम्बिनेशन में हमारे पास डोर लैचेस आ जाते हैं, जिनके ऊपर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिल जाएगा। और ना सिर्फ अगले दरवाज़ों पर बल्कि पिछले दरवाज़ों पर भी आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। ये रहा इसका फ्यूलेट ओपनर। रियर फीचर्स की अगर बात करें तो बैक साइड से इस गाड़ी की शेप आपको काफ़ी हद तक मर्सिडीज़ एस क्लास के जैसी लगेगी, बट स्टिल बहुत खूबसूरत शेप है। और अगर लाइट्स की बात करते चलें तो ये आपको कंप्लीट एलईडी लाइट्स ऑफर करती है। उसके अलावा E200 की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। रियर साइड पर आपको पार्किंग सेंसर्स, रियर कैमरा, रिफ्लेक्टर्स, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और इसके साथ साथ ये गाड़ी आती है सिंगल एग्जॉस्ट टिप के साथ। ये जो आपको ड्यूल एग्जॉस्ट नज़र आ रहे हैं बेसिकली ये इसके फेक हैं, ये सिर्फ कॉस्मेटिक्स के लिए ऐड किए हुए हैं। ओरिजिनल एग्जॉस्ट इसका थोड़ा नीचे करके होता है। उसके अलावा अगर मैं इसके बूट को ओपन करूँ तो ये आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल है तो बड़ी इजीली आपको हैसल फ्री तरीके से ये ओपन हो जाता है और प्रॉपर ये कवर्ड है। अगर आप इसके ये हिंजेस देखें, इसका ये ऊपर वाला एरिया, नीचे अंदर वाला पूरा एरिया, तो ये कारपेटेड है। और यहाँ पर आपको एक लग्जरी कारपेट का पीस मिलता है जो कि काफ़ी थिक है। और इस तरह की चीज़ आपको 90s की जैपनीज़ क्राउन वगैरह के अंदर, लग्जरी कार्स के अंदर मिला करती थी, बट अब ये चीज़ें गायब हो चुकी हैं, जो कि आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर इसके कारपेट के नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर है जी हमारे पास एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट। यह आपके पास एक्स्ट्रा मेटल का पीस है, अगर खुदा न खास्ता गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको लगा कर आप टो कर सकते हैं। बास्केट आपके पास है और एक्स्ट्रा स्टोरेज कंपार्टमेंट है। अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी के अंदर आपको स्पेयर रिम जो है वो नहीं मिलेगा। बाकी ये आपके पास वार्निंग ट्रायंगल है, आप इसको रोड पर लगा सकते हैं अगर आपने टायर वगैरह चेंज करना है। और इस बटन की मदद से आप इसका बूट वापस क्लोज़ करेंगे। सो जनाब आइए इसका इंटीरियर आपको दिखाते हैं। और इंटीरियर के ऊपर जब आप नज़र डालेंगे तो आपको लगेगा कि ये ब्रांड न्यू गाड़ी है, लेकिन स्लाइटली यूज्ड है और इंटीरियर स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर है। इंटीरियर इसका कम्प्लीटली ब्लैक है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ हुए हुए हैं, जैसा कि लेदर है, सॉफ्ट मटेरियल्स हैं, उसके अलावा वुडन का कॉम्बिनेशन भी है। तो आपको अभी वीडियो में आगे चलकर डिटेल से हम बताएंगे। ड्राइवर डोर के ऊपर अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जिनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये हाईलाइटेड फीचर आप इसका देखें जो कि है एम्बियंस लाइट, और ये डिफरेंट कलर वेरिएशंस के साथ आती है। तो आप इसको अपनी मूड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं इसके कलर्स को। उसके अलावा ये गाड़ी आपको ब्रह्मस्टर के प्रीमियम साउंड सिस्टम के साथ मिलती है।
और ये प्रीमियम फ़ीचर है जो कि आपको एक्स्ट्रा पैसे देकर इनमें ऐड करवाने पड़ते हैं, जैसा कि एम्बियंस लाइट, ये साउंड सिस्टम। उसके अलावा ये वाला एक फ़ीचर है जो कि मेमोरी सीट्स के साथ आता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मेमोरी सीट्स हैं और हीटिंग का ऑप्शन भी इसकी सीट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये फ़ीचर प्रीमियम वाले होते हैं। उसके अलावा बाकी वही बेसिक आपके पास ऑप्शंस आती हैं। ये सारे विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है और वहाँ पर बूट ओपनर आपको दिया जाता है। डैशबोर्ड के अंदर अगर आप आएंगे तो स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर मर्सिडीज़ का सिग्नेचर वही हेडलाइट कंट्रोल यूनिट आपको दिया जाता है। इसमें इंटीरियर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की और पूरे डैशबोर्ड की ब्राइटनेस को भी कम या ज़्यादा करने का बटन मौजूद है। उसके अलावा ये सारे इसके लाइट कंट्रोल्स हैं। नीचे आपके पास इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड पार्किंग ब्रेक है और नीचे एम्बियंस लाइट भी आपको नज़र आ रही होगी। फुटवेल के अंदर और इस गाड़ी के अंदर आपको पेडल्स भी स्पोर्ट्स वाले मिलते हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। उसके अलावा इंटीरियर के आप लुक्स देख सकते हैं। ये ऊपर आपके पास लेदर का कॉम्बिनेशन आ जाता है। इसके डैशबोर्ड के अंदर यहाँ आपको सब वूफर वगैरह मिल जाएगा। एक फ़ीचर जो इस गाड़ी के अंदर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़े का और बहुत ही यूज़फुल है, वो है हेड्स अप डिस्प्ले। सो इस गाड़ी के अंदर आपको ये फ़ीचर भी प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। मतलब कि ये पूरा का पूरा एक ऐसा पैकेज है कि अगर आप मर्सिडीज़ से ऑर्डर करें तो इसमें सारी वो ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। सो इसके साथ साथ हेड्स अप डिस्प्ले के अलावा आपको एक ह्यूज किस्म का डिस्प्ले मिलता है। इसके अंदर 2 डिफरेंट स्क्रीन्स हैं, इनके बारे में आगे हम डिटेल से बात करेंगे। दरमियान में आपको 4 अदद एयर वेंट्स मिल जाएंगे और ये जिस पैनल के अंदर एयर वेंट्स डिज़ाइन हुए हुए हैं ये प्रॉपर वुडन कॉम्बिनेशन है और यही चलता हुआ आपको डोर्स के ऊपर भी मिलेगा, डैशबोर्ड पर भी मिलेगा और इसकी फ़ील काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी मज़ेदार है। नीचे एम्बियंस लाइट आपको मिल जाती है, सिल्वर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। उसके अलावा फ्रंट साइड पर ये गाड़ी आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ़र करती है, जिसमें ये सारे के सारे इसके कंट्रोल्स आ जाते हैं। आप यहाँ से सिंक कर सकते हैं, आप डिफरेंट साइड्स का टेम्परेचर अलग अलग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे कुछ आपके पास बटन्स हैं, जिसमें एक व्हीकल वाला बटन अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो आपके सामने गाड़ी की सारी सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। क्विक एक्सेस है, असिस्टेंस है, व्हीकल है, लाइट और सिस्टम की सेटिंग्स हैं। तो साथ आपका फेवरेट ऐप्स का बटन है, हैज़ल लाइट स्विच आ जाता है और ये इसका नेविगेशन वगैरह रेडियो मीडिया के बटन्स हैं। उसके अलावा जी इस कंपार्टमेंट के अंदर आपके पास स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पर आप अपना फ़ोन रख सकते हैं। इसके अलावा टाइप सी यूएसबी पोर्ट है, पावर आउटलेट है और कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। सो इसे हम क्लोज़ करते हैं। ये पूरा का पूरा कंसोल वुडन कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन हुआ हुआ है। मज़े की चीज़ तो है ये वाला पोर्शन, ये आपको बेसिकली एक कंट्रोल यूनिट मिलता है जो कि इस डिस्प्ले का पूरा कंट्रोल सिस्टम है। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं अपनी फिंगर को जहाँ पर लेकर जा रहा हूँ, आप देखें अगर, तो ये सेंसर की मदद से उसको डिटेक्ट करते हुए उस आइकन को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और इसका ये जो सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम है ये काफ़ी मज़े का काम कर रहा है और एरर नहीं दे रहा। तो ये एक बहुत मज़े की चीज़ है। इसके साथ साथ आप यहाँ से इस माउस पैड, ट्रैक पैड की मदद से भी आप इसमें डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर स्क्रॉल कर सकते हैं। लेकिन मज़े की चीज़ ये कि इसके अंदर आपको एक बहुत ही कूल, बहुत ही मज़े का हैप्टिक फीडबैक मिलता है जो कि बिल्कुल उस तरह की फीलिंग आपको देता है कि जैसे इसके अंदर दिल धड़क रहा होता है। तो ये बहुत मज़े की चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास और काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें आपके पास मोड सेलेक्टर है। तो आपके पास इसमें 4 ड्राइविंग मोड्स हैं, जिसमें इंडिविजुअल है, स्पोर्ट, कंफर्ट और इको मोड का ऑप्शन इसमें आपको दिया जाता है। उसके अलावा जी नीचे आपके पास पार्किंग सेंसर्स ऑफ का बटन है। आप एक बटन की मदद से इसका जो कैमरा सिस्टम है उसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं, जैसा कि आप फ्रंट पर वाइड एंगल व्यू ले सकते हैं, फ्रंट पर टाइट एंगल वाला व्यू देख सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट 360 व्यू बर्ड आई वाला आ गया। बैक साइड का फुल वाइड एंगल आपको मिल सकता है और बैक साइड का क्लोज एंगल भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारे कैमरास के आपको एंगल्स मिलते हैं। और इस गाड़ी के अंदर आपको इको आइडल का फीचर भी मिलता है। तो आप यहाँ से वो ऑन या ऑफ़ करेंगे और ये बटन है इसकी स्क्रीन को ऑफ़ करने के लिए और ये आपका वॉल्यूम कंट्रोल नॉब आ जाता है। यहाँ पर आपको 2 यूएसबी पोर्ट्स अंदर मिल जाएंगी और इसके अंदर ये कंपार्टमेंट पूरा का पूरा कारपेटेड है। सो रूफ़ पर अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी आती है कंप्लीट पैनोरामिक सनरूफ के साथ। ये फ्रंट वाला जो इसका ग्लास है ये पूरा आधे से ज़्यादा छत का एरिया इसने कवर किया हुआ है। और अगर ये काफ़ी नहीं है तो बैक साइड पर एक अलग से ग्लास आपको मिलता है जो कि रियर पैसेंजर्स के व्यू को इन्हेंस करता है। इसके साथ साथ गाड़ी का एम्बियंस बहुत ही मज़ेदार बन जाता है इसकी वजह से। और अच्छी चीज़ ये कि ये फ्रंट वाला जो मिरर है ये ओपन भी हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो आप प्रॉपर तरीके से सनरूफ को एंजॉय कर सकते हैं और बाहर से कोई भी पत्थर वगैरह, कोई भी चीज़ उड़कर अंदर ना आ जाए हाई स्पीड पर जब आप चला रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये सेफ्टी नेट भी मिल जाता है।
और ये ह्यूज किस्म का, जाइगेंटिक किस्म का सनरूफ है जो कि कम्प्लीटली ओपन हो जाता है, तो आप समझ लें कि पूरा छत ही गाड़ी का स्लाइड करके पीछे मूव हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास ये इसके कंट्रोल्स हैं, सो इसकी मदद से आप ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं सनरूफ को, और ये वन टैप के साथ आता है, और इसका कर्टन भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होता है। उसके अलावा इस मिरर के अंदर आपको ऑटो डिमिंग मिलती है, ये बेजल लेस है। और अगर स्क्रीन्स की बात करते चलें तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं व्हीकल सेटिंग के अंदर आ जाता हूँ तो क्विक एक्सेस के अंदर आपके पास ESP है, लेन असिस्ट है, हेड्स अप डिस्प्ले है, और स्टीयरिंग के कुछ कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं। असिस्टेंस के अंदर अगर आप आ जाएंगे तो कैमरा एंड पार्किंग है, ट्रैफिक सिग्नल असिस्ट है, एक्टिव लेन कीप असिस्ट है, एक्टिव ब्रेक असिस्ट है, अटेंशन असिस्ट, ट्रैफिक लाइट व्यू, एक्टिव ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, ट्रैफिक लेन चेंज असिस्ट। तो ये सारी ऑप्शंस आपको असिस्टेंस में मिलती हैं। व्हीकल की सेटिंग्स में आपको डायनामिक सेलेक्ट मिल जाता है, विंटर टाइज लिमिट मिल जाती है, ऑटोमेटिक सीट एडजस्टमेंट मिल जाती है, बेल्ट एडजस्टमेंट मिल जाती है, ऑटोमेटिक डोर लॉक, ऑटोमेटिक फोल्डिंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। उसके अलावा लाइट सेटिंग में आपके पास एम्बियंस लाइट है, लो बीम हेडलैम्प्स की एडजस्टमेंट है, एक्सटीरियर लाइटिंग डिले है जो कि फॉलो मी होम वाला फीचर होता है, जब आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक करेंगे तो कितने टाइम तक वो लाइट ऑन रहनी चाहिए, वो सारी सेटिंग्स है। इंटीरियर लाइटिंग डिले है, और यहाँ पर इंटेलिजेंट लाइट सिस्टम है, और लोकेटर लाइटिंग है। सिस्टम के अंदर आपके पास डिज़ाइन इन डिस्प्ले है, कंट्रोल्स हैं, वॉइस असिस्टेंस है, इंटीरियर असिस्टेंट है, और ऑडियो, वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सिस्टम की सेटिंग के अंदर नज़र आएंगी। और इसके अलावा ये वाली जो स्क्रीन है इसकी अगर हम बात करते चलें तो यहाँ पर आपके पास कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन्स हैं, कोई भी एनालॉग मीटर आपको इसके अंदर नहीं मिलता अगर आप देखें। और अच्छी चीज़ ये कि आपके इसके जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसकी थीम को चेंज भी कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ डिस्प्ले डिज़ाइन इन डिस्प्ले में आ जाता हूँ, और डिज़ाइन में अगर मैं आ जाता हूँ, आप देखें आपके पास क्लासिक है, स्पोर्ट पर अगर आप करेंगे तो ये कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से येलो थीम के अंदर। प्रोग्रेसिव पर अगर आप करेंगे तो ये चेंज होकर इस तरीके से रेड हो जाएगा, और साथ ही ये इसके जो मीटर्स हैं इनका डिज़ाइन भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और काफ़ी मज़े का हो जाता है। सो ये सारी ऑप्शंस हैं, तो हम इसको वापस क्लासिक पर ही रहने देते हैं जो कि मर्सिडीज़ का ओरिजिनल एक लेआउट है, और ये काफ़ी अच्छा भी लगता है। उसके अलावा जी 260 किलोमीटर्स तक आपके पास स्पीड लिमिट की गई है। साथ ही साथ ये आपके एडास के फीचर्स आ जाते हैं। नीचे अगर आप यहाँ मज़ीद देखेंगे तो आपके पास ये MI डिस्प्ले के अंदर माइल्स और बाकी सारी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन आपको ऑन बोर्ड कंप्यूटर की जो होती है वो मिल जाएगी। उसके अलावा गियर पोजीशन इंडिकेटर, हाइब्रिड है तो रेडी का साइन आपको मिलेगा, और स्टीयरिंग वगैरह के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। सो गाइस, वैसे तो इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में अगर हम डिटेल्ड वीडियो बनाना शुरू करें तो ये वीलॉग बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जो मेन हाईलाइटेड फीचर्स हैं उनमें से एक इस गाड़ी की सीट्स भी हैं। सो इस गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं। इसके साथ साथ इनमें आपको 4 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल लंबा स्पोर्ट मिल जाती है। ये प्रॉपर बकेट सीट्स हैं, बकेट लुक्स वाली नहीं हैं, प्रॉपर बकेट सीट्स हैं जो कि आपको साइड से बहुत अच्छे तरीके से होल्ड करती हैं। और इसके साथ साथ इनमें आपको एयर कुशन वाली 4 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल लंबा स्पोर्ट मिलती है, और ये हीटेड भी होती हैं, तो 3 लेवल्स हैं, आप उसकी हीटिंग के लेवल्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैक साइड पर अगर आएंगे तो आप नोटिस करेंगे ये व्हीकल वैसे तो इसको हम मिड साइज़ व्हीकल कह सकते हैं, फुल साइज़ नहीं है, लेकिन बैक साइड पर आपके पास लेग स्पेस काफ़ी मज़े की है। और 6 फीट से ज़्यादा भी अगर आपकी हाइट है तो आप इस गाड़ी में बैक साइड पर बैठकर बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। और ऑब्वियसली ब्लैक इंटीरियर है, लेकिन विंडोज़ काफ़ी बड़े साइज़ की हैं। ऊपर आपको सनरूफ मिल जाता है, काफ़ी स्पेशियस कैबिन है, तो आपको बिल्कुल भी ये गाड़ी क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं होती। अच्छा, मर्सिडीज़ की अगर हम बात करें तो ये गाड़ियाँ बेसिकली डिज़ाइन होती हैं रियर पैसेंजर्स के कंफर्ट और लग्जरी के लिए। तो यहाँ पर जो सिटिंग पोजीशन है रियर पैसेंजर्स की, वो ना सिर्फ बहुत ही कंफर्टेबल है, ज़बरदस्त किस्म की आपको सिटिंग पोजीशन मिलती है। इसके साथ साथ आपके पास आर्म रेस्ट आ जाती है, इसके ऊपर आपके पास स्टोरेज कंपार्टमेंट है, यहाँ पर आपके पास कप होल्डर्स आ जाते हैं। तो इस तरह की बेसिक चीज़ें आपको रियर पैसेंजर्स के लिए ऑफ़र होती हैं। और 3 बंदों के लिए आपको हेडरेस्ट तो मिलता है, लेकिन ये गाड़ी 2 बंदों के लिए एक परफेक्ट प्रैक्टिकल गाड़ी है। उसकी वजह कि यहाँ पर आपको मिलता है एक ट्रांसमिशन टनल का हम्प, क्योंकि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है, तो ऑब्वियसली वो हम्प यहाँ पर मौजूद है, तो बैक साइड पर 2 बंदे इसमें कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एयर वेंट्स अलग से मौजूद हैं रियर पैसेंजर्स के लिए, एश ट्रे, सिगरेट लाइटर के लिए पावर आउटलेट मौजूद है, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास स्टोरेज कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, मज़े की चीज़ ये कि नॉर्मली
आपने देखा होगा कि गाड़ियों में जब हीटेड सीट्स का जिक्र आता है तो सिर्फ अगली सीट्स हीटेड होती हैं, लेकिन इस गाड़ी की ना सिर्फ अगली बल्कि पिछली सीट्स भी दोनों हीटेड ऑप्शन के साथ आती हैं। तो सेम वही आपको 3 लेवल्स मिलते हैं रियर सीट्स की हीटिंग के लिए, जिनको आप डोर्स के ऊपर दिए गए बटन्स की मदद से कंट्रोल करेंगे। उसके अलावा रियर इंटीरियर बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर में और इस गाड़ी के इंटीरियर में। सो गाइस, यहाँ पर है आपके पास इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन। अब होता तो ये 1.5 लीटर का इंजन है, लेकिन टर्बोचार्ज्ड होने की वजह से इसके पावर फिगर्स को इन्हेंस कर दिया जाता है और इस इंजन के जो सीसीज़ होते हैं वो कम होने की वजह से ये गाड़ी आपको शानदार किस्म की, ज़बरदस्त किस्म की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है। इंजन बे की अगर फीचर्स की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे, आप देखेंगे इसका ये हुड बहुत हैवी है, ठीक ठाक बड़ा हुड है, लेकिन इसको आप एक उंगली से ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं। उसकी वजह है इसका ये हाइड्रोलिक सिस्टम। परफेक्ट तरीके से इसके हुड को बैलेंस किया गया है ताकि अगर आप इसको ओपन करें तो आपको बिल्कुल भी जहमत ना करनी पड़े। बाकी आपके पास यहाँ पर NVH शीट्स मौजूद हैं इंजन की बैक वॉल पर, हुड के ऊपर, तो किसी किस्म की वाइब्रेशन, साउंड, हीट इंजन की आपको फील नहीं होगी। उसके अलावा स्टेबिलिटी के लिए आप यहाँ पर देखें तो ये एक्स्ट्रा बार्स ऐड हुए हुए हैं, जिसकी वजह से हाई स्पीड पर ये गाड़ी आपको काफ़ी स्टेबल और हैवी महसूस होती है। सो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे। सो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। सो गाइज़, ये था आज का रिव्यू 2020 मर्सिडीज़ ई क्लास का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी और इस गाड़ी का कौन सा फ़ीचर आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, जो कि हैं सैगल मोटर्स के। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।